नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर। राजस्थान में जलदाय विभाग का निजीकरण होगा। दरअसल अब पीएचईडी का नाम वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन होगा और पानी के बिल और आदेश भी RWSSC के नाम से आने लगे। बताया जा रहा है कि ऋण लेने के लिए निजीकरण का फैसला लिया और चर्चा ये है कि लोन लेने के लिए जलदाय विभाग ने ये निर्णय लिया है। चीफ इंजीनियर शहरी NRW को बनाया गया है RWSSC का MD और राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन 1979 एक्ट के तहत निजीकरण। लेकिन जलदाय विभाग के निजीकरण से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। राजस्थान में जलदाय विभाग से जुड़ी हुई जलदाय विभाग का निजीकरण होगा। पीएचईडी का नाम अब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन होगा। पानी के बिल और जो आदेश है वो भी अब RWSSC के नाम से आने लगे हैं और साथ ही बताया ये जा रहा है कि ऋण लेने के लिए निजीकरण का फैसला लिया गया है। लोन लेने के लिए जलदाय विभाग ने ये फैसला लिया है। चीफ इंजीनियर शहरी NRW को अब RWSSC का MD बनाया गया है और इस बड़ी खबर पर जानकारी देंगे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। आशीष, जलदाय विभाग का निजीकरण होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैसे पूरा प्रोसेस होगा और क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जलदाय विभाग का जो निजीकरण है वो करने की तैयारी की जा रही है। अब जलदाय विभाग को वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाएगा और इसमें जो पानी के बिल और जो आदेश है वो भी इसके नाम से जारी होने लगे हैं और माना जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट में ऋण लेने का काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जलदाय विभाग को ऋण नहीं मिल पा रहा है और कॉर्पोरेशन को ऋण आसानी से मिल जाता है। इसीलिए जो निजीकरण है वो किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से जल जीवन मिशन में 23,000 करोड़ का काम होना बाकी है इस साल और अगले और जो दूसरी योजनाएं हैं उनमें भी ऋण लेने का काम किया जा रहा है, लेकिन ऋण लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ये निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ निजीकरण का विरोध भी होना शुरू हो गया है और तमाम जो कई संगठन जो है वो भी निजीकरण के विरोध में उतर आए हैं। कर्मचारियों को ये आपत्ति है कि यदि निजीकरण होता है तो सरकारी जो कर्मचारी है उनकी भर्तियां डिपार्टमेंट में नहीं हो पाएगी, इसीलिए वे विरोध दर्ज कर रहे हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से निजीकरण के कई फायदे भी होते हैं, क्योंकि जो काम जो है वो सुचारू रूप से चल पाता है, तेजी से काम हो पाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो निजीकरण का विरोध है वो इसलिए ताकि जो कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है उनकी भर्तियां होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट में विरोध के सुर है वो जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं और कल जल भवन में भी इसका विरोध दर्ज करेंगे। तमाम जो कर्मचारी संगठन है वो विरोध दर्ज करेंगे और बहुत से जो इंजीनियर्स के संगठन है वो भी इस विरोध पर उतर आए हैं, इस फैसले पर लामबंद हो गए। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से काम होता है और कैसे सरकार और जलदाय विभाग पूरे जो मसले पर सकारात्मक रूप रहता है, कैसे सकारात्मक रूप की तरफ से आगे बढ़ पाता है। लेकिन विरोध के सुर यहाँ पर अभी से देखने को मिले। जी बिल्कुल आशीष, विरोध के सुर उठने लगे हैं, लेकिन साथ के साथ आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि निजीकरण की जो खबर है उसमें क्या पूरे विभाग को 100% मतलब 100% पूरी तरीके से किसी निजी कंपनी को दे दिया जाएगा या फिर कुछ % सरकार के पास रहने वाला है? देखिए, कॉर्पोरेशन बनाने की तैयारी है। जो राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन 1979 एक्ट के तहत ये कॉर्पोरेशन बनाने की तैयारी है। जिस तरीके से निजीकरण जो होगा वो इसीलिए कराया जा रहा है ताकि जलदाय विभाग की सूरत बदल सके, जलदाय विभाग के
जो काम है, जो अटके हुए काम है, जो ऋण लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फंड की कमी के कारण लोन नहीं मिल पा रहा है, और जिस तरीके से जो काम है वो अटके हुए हैं, इसीलिए ताकि जल जीवन मिशन की प्रगति आगे बढ़ सके, दूसरे प्रोजेक्ट की प्रगति आगे बढ़ सके, और वो तभी संभव होगा जब जलदाय विभाग को लोन मिलेगा, और लोन तभी मिलेगा जब ये कॉर्पोरेशन का गठन होगा, क्योंकि ये कई डिपार्टमेंट जैसे बिजली विभाग में भी देखा जाता है कि JVBNL या दूसरे जो डिपार्टमेंट है वहां पर भी इस तरह के जो निगम या कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं ताकि जो आसानी हो, और जिस तरीके से नुकसान भी और फायदे भी कई तरह के देखने को मिल रहे हैं कॉर्पोरेशन बनाने के बाद में। अब देखना होगा कि आगे किस तरह का रूप रहता है जलदाय विभाग का, आला अफसरों का, मंत्री का और सरकार का। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्योंकि विरोध हो रहे हैं, अब ऐसे में सरकार अपना फैसला बदलेगी या फिर इसी तरीके से ये जो फैसला है कायम रहने वाला है ताकि जलदाय विभाग की सूरत सुधर सके।